हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आय की चीज़ों को। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आपने ऐसे नंबर देखे होंगे लाइक 2.5, 0.325, 1.47। इस तरीके के नंबर को डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो आज हमें ऐसे ही नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले ये देखो, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म है। पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। ऐसे ही ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट मीन्स ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो आज हमें ऐसे ही रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है कि वो किस टाइप का होगा। तो एक एक करके पहले हमारा काम ये है कि हम इनको डेसिमल फॉर्म में बनाएं। ठीक है, वो हम करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बेसिकली जिसको हम डिवाइड करना कहते हैं। तो यहाँ से हम 8 से डिवाइड करेंगे 3 को। ठीक है, अब 3 कैंसिल नहीं होगा, दैट मीन्स हमें डेसिमल लेके यहाँ पे 0 लेना होगा। अब ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 24। देन माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 0 ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 0। और फिर यहाँ हो जाएगा 8 7 जा 56। देन माइनस करने पे 4, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में 40। दैट मीन्स जब आपने 3 को 8 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आया, 0.375। ठीक है, या फिर आप ये कह दो कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गई। नेक्स्ट इसको भी करते हैं। 20 से डिवाइड करना है आपको 3। अगेन फिर से नहीं जाएगा तो 0 लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 टाइम में 20। देन यहाँ से आ जाएगा 10, अगेन 0, देन 5 टाइम्स में 100। तो यहाँ से क्या आया, 0.15। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, ये पहले से आपको आता होगा मुझे पता है, बट हम क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। कुछ और कर लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ से हो जाएगा 3, देन यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, देन 1 पॉइंट लगाया 0, अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर से 1, फिर 0, देन 3 टाइम्स में 9, फिर 1, फिर से 0, फिर 3 टाइम्स में 9। अब देखो ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, आप यहाँ पे हर बार 0 लेते जाओ, यहाँ पे हर बार ही होता रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये 3 बार बार आता जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार और। तो हो जाएगा 11 यहाँ पे हो जाएगा 5, देन पॉइंट लगा के हमने 0 लिया तो ये 4 टाइम्स में जाएगा 44। देन माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6, देन 0, तो ये जाएगा 5 टाइम्स में 55। देन माइनस करने पे 5 तो 0 लेंगे, फिर ये जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 44। देन अगेन माइनस करने पे 6, देन 0, देन 5 टाइम्स में 55। देन माइनस करने पे आ जाएगा आपका 5। अब देखो यही चीज़ हर बार आती रहेगी, बार बार ही 45 आता ही रहेगा। अब इन दो चीज़ में देखो, यहाँ पर क्या था, जो मेरा डिवाइड था वो खत्म हो गया था, यहाँ पे लास्ट में 0 बन गया था, इसमें भी खत्म हो गया था, इसमें भी खत्म हो गया था। ये जो खत्म होना होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, एक वक्त पर आके रुक गया। ऐसे ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेट हो गया, ये एक वक्त पर आ गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं। जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो 3.3333, मतलब ये 3 रुक ही नहीं रहा है। अब ये रुक ही नहीं रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा, बार बार 3 इस तरीके से आता जाएगा। तो रुक नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है नॉन टर्मिनेटिंग। साथ ही साथ जो ये 3 है यही बार बार आता जा रहा है, तो जब बार बार आता है तो हम इसको लिख देते हैं 3.3 बार। ये बार आपको बता रहा है कि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। तो ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ना ही तो ये खत्म हो रहा है, साथ ही साथ ये रिपीट भी हो रहा है। तो खत्म ना होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हमने लिख लिया रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए एक और वर्ड यूज कर लेते हैं हम, रिकरिंग। तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको भी देखो, यहाँ पर ये भी हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये 0.454545 ऐसे करके 45454545 ये चलता जाएगा। तो ये भी खत्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, बट साथ में रिपीट भी हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अगेन इसको अगर हम लिख सकें तो 0.45 बार जो रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, 4 5, तो 4 5 पर पूरे पे बार आ जाए, क्योंकि 4 5 ही हर बार रिपीट होते जा रहा है।
सो हमने यहाँ से दो चीज़ें समझ ली कि अगर मेरा एक रैशनल नंबर है, मैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन करूँ, या तो वो मुझे टर्मिनेट टाइप का दिखेगा या फिर वो मुझे नॉन टर्मिनेट रिपीट टाइप का दिखेगा। एक और क्वेश्चन से अगर समझते हैं इस चीज़ को, देखो यहाँ पे हमें करना है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ से 7 से डिवाइड करना है हमको 1, ठीक है। तो यहाँ से होगा डेसिमल ज़ीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7। देन यहाँ से आ जाएगा 3 0, 4 टाइम्स में जाएगा 28, माइनस करने पे आ जाएगा 2, फिर से ज़ीरो लगाया, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस करने पे 6, देन ज़ीरो लगाया। अब ये जाएगा 8 टाइम्स में, तो 8 टाइम्स में हो जाएगा 56, देन माइनस करने पे आ जाएगा 4, फिर ज़ीरो लिया। अब ये जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये जाएगा 35, देन माइनस करने पे 5, फिर ज़ीरो लेते हैं, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर यहाँ से माइनस किया 1 आया, फिर से ज़ीरो लिया। ज़ीरो लेने पे यहाँ से आ जाएगा 1 टाइम में 7, फिर से माइनस किया 3, देन ज़ीरो लिया, फिर जाएगा 4 टाइम्स में 28। 28 से जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर से डेसिमल लेंगे, फिर जाएगा 7 2 ज़ा 14, माइनस करने पे आ जाएगा आपका 6, देन ज़ीरो लिया, फिर 8 टाइम्स में 56, माइनस करने पे आया 4, फिर से ज़ीरो लिया तो हो जाएगा 5 टाइम्स में 35, माइनस करने पे 5, तो ज़ीरो लेंगे हम। फिर ये जाएगा आपका 7 टाइम्स में 49। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, ये चीज़ देखो, 142857, 142857। अब जब मैं यहाँ से फिर से चालू करूँगी तो फिर से वही आएगा 142857। दैट मीन्स जब भी आप इसको डिवाइड करते जाओगे आगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपके हर बार सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी, 142857, 142857, यही आती जाएगी बार बार। दैट मीन्स ये भी हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ रिपीटिंग भी है। और रिपीट क्या हो रहा है इसके अंदर, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लगा देंगे बार। सो 0.14287, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकला यहाँ से, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि भाई हमारे जो p/q की फॉर्म होगी, मतलब जो हमारा रैशनल नंबर होगा, मुझे उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप से दिखेगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए इस टॉपिक को हम होल्ड पे डालते हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन वाले को। अब एक यहाँ से एक सब टॉपिक आता है इसका, ये जो हमारा 1/7 है, इसी से एक सब टॉपिक है, उस चीज़ को समझो। देखो, जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो डेसिमल एक्सपेंशन ये आया हमारा, ठीक है। यहाँ से मुझे ये पता लगा कि मेरा जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 142857 है, मतलब हर बार 142857, 142857, 142857। अब ये जो नंबर है इसमें एक मैजिक है। वो मैजिक क्या है, जब आप इस नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर मैं ये कह दूं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नए नंबर आएंगे, देखो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 4 से किया ये, देन 5 से किया ये, 6 से किया ये। अब इनमें खास बात क्या है, खास बात ये है, जब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज यही नंबर आ गया। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो डिजिट इसमें यूज हुई थी वही डिजिट हुई है, बट उसकी स्टार्टिंग पोजीशन चेंज हुई है। मतलब देखो, हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक था वो 142857 था, ठीक है। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स जो नंबर बनकर आया वो क्या हुआ, 285714। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 4 से हुआ, तो 428571, ठीक है। फिर जब आपने इसको 4 से किया तो 5 से स्टार्ट हुआ, 571428, इस तरीके से। तो मतलब यहाँ से क्या निकला, जो ये नंबर है हमारा, जब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो नंबर्स निकल कर आएंगे वो इन्हीं डिजिट का यूज करेंगे, वो इन्हीं डिजिट का यूज करेंगे, बट उनकी स्टार्टिंग पोजीशन चेंज हो सकती है। वो एक साइक्लिक फॉर्म करेंगे, मतलब जब हमने 2 से स्टार्ट किया, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 से स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से चला, एक साइकिल फॉर्म कर ली। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसने 4 से स्टार्ट किया, मतलब इस तरीके से। जब इसने 5 से स्टार्ट किया तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब 7 से किया तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब डिजिट तो वही है, बट स्टार्टिंग पोजीशन चेंज होता जा रहा है,
तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं साइक्लिक नंबर। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है साइक्लिक नंबर का। तो साइक्लिक नंबर आपका एक मैजिक नंबर भी होता है, मतलब जिसको हमने एक मैजिक की तरह देखा है इसमें, कि इसमें एक मैजिक हो रहा है कि इस बार बार जो डिजिट्स आ रही हैं, जो नंबर आ रहे हैं, उसके अंदर वही डिजिट है जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक है, इसलिए हमने इसको बोला है साइक्लिक नंबर। ठीक है। So a cyclic number is a special integer where multiplying it by consecutive whole number resulting in the exact same digit रोटेटिंग इन आ सर्कल। ठीक है। अब सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि आपका 1/17 जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक है, ये भी एक साइक्लिक नंबर ही फॉर्म करता है। जब आप इसको 1 2 3 4 5 अप टू 16 तक करोगे तो जो नंबर्स निकल कर आएंगे वो भी इसी साइकिल में ही रिपीट होते जाएंगे। ठीक है। ऐसे 1/19 भी है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे साइक्लिक नंबर के हैं, बट आपकी बुक में स्पेसिफिकली इसको यूज किया गया, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपसे साइक्लिक नंबर पूछा जाए तो 14285 इज अ साइक्लिक नंबर एंड इट इज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। जब आप 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक आएगा वो रिपीटिंग ब्लॉक कहलाएगा आपका साइक्लिक नंबर। ठीक है। तो ये था हमारा इसका सब टॉपिक। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक ये था कि हमें रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को समझना था। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया था कि एक डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा रैशनल नंबर का, वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी आप एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो दो टाइप से होगा, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। ये सारे के सारे टर्मिनेट हो गए हैं, देखो ये टर्मिनेट हो गए हैं, मतलब आगे डॉट डॉट नहीं लगाया, दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो गए हैं। और ये वाला एग्जांपल कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, देखो यहाँ पे सारे नॉन टर्मिनेटिंग वाले, ये सारे के सारे टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, साथ के साथ ये जो बार है ये हमें बता रहा है कि ये वाली डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 3333, यहाँ पे रिपीट हो रहा है 4545454545, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 14285 14285 14285 14285, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 4.3222222, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 2.357777777777, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट वाले में क्या रिपीट हो रहा है 2.45373737373737, इसलिए हमने किसे बार लगा दिया, 37 पे बार लगा दिया। अब यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान से समझो। देखो ये जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें जो डेसिमल के आगे वाला पार्ट है इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल देते हैं। यहाँ पर जितनी भी डिजिट है सबके ऊपर बार है, एक डिजिट थी तो एक के ऊपर बार, मतलब तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट थी, दोनों डिजिट ही रिपीट हो रही है। यहाँ पे डेसिमल के बाद ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ही ब्लॉक रिपीट हो रहा है। बट हम इस नंबर में देखें तो यहाँ पर 3 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, ये डेसिमल के बाद 3 और 2 आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। इस वाले में देखो यहाँ पर 3 और 5 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। लास्ट वाले में देखो यहाँ पे सिर्फ 37 रिपीट हो रहा है। अब ये वाले ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जिसके अंदर डेसिमल के जितने भी बार डिजिट है, जितने भी डिजिट्स है, वो सारी की सारी हमारी रिपीट हो रही है। और ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें हमारी कुछ डिजिट रिपीट हो रही है और कुछ डिजिट रिपीट हो नहीं हो रही। तो हमने क्या किया, इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें सारी की सारी रिपीट हो रही है उनको हमने बोल दिया प्योर रिपीटिंग। जिसमें कुछ रिपीट हो रही है और कुछ रिपीट नहीं हो रही उसका नाम हमने दे दिया जनरल रिपीटिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब करोगे तो उसके दो टाइप होंगे, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में भी दो केस बन गए, या तो वो प्योर रिपीटिंग डेसिमल होगा या फिर जनरल रिपीटिंग डेसिमल होगा। प्योर रिपीटिंग डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है वो सारी की सारी रिपीट होंगी, और जनरल रिपीटिंग में हमारी कुछ डिजिट रिपीट होंगी और कुछ डिजिट रिपीट नहीं होंगी, इसलिए हमने इसको बोल दिया जनरल रिपीटिंग। इसको हम मिक्स रिपीटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो हमने क्या सीख लिया अभी तक। अगर आपको एक रैशनल नंबर दिया जाए, मतलब कोई भी p/q की फॉर्म दी जाए और आपको ये बोला जाए कि इसको कन्वर्ट करो डेसिमल एक्सपेंशन में, तो वो मेथड क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने यही किया है। हमारे पास p/q की फॉर्म थी, p/q की फॉर्म थी, हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किया।
तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर आपको कोई p बाई क्यू की फॉर्म दी गई है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो उसको हमें डिवाइड करना होगा। अब वो या तो टर्मिनेट होगा, या प्योर रिपीटिंग डेसिमल होगा, या फिर जनरल रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब हमको इसका उल्टा समझना है। अगर आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाए, मतलब आपको या तो टर्मिनेट एक्सपेंशन दिया जाए, या फिर आपको प्योर रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म दी जाए, या फिर आपको जनरल रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म दी जाए, हम यहाँ से p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे आएंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है कि अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन से जाना है p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास तीन केस बनेंगे, या तो वो आपको ये देगा, या फिर ये देगा, या फिर ये देगा। तो एक एक करके एक केस को समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे टर्मिनेट वाले केस को। ठीक है, तो देखो ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है, तो नंबर क्या है आपका 0.35। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको p बाय क्यू की फॉर्म में। अभी आपने छोटी क्लास में समझा होगा कि हमारा जितने प्लेस बाद डेसिमल लगा होता है, हम उतने नीचे जीरो लगा देते हैं। दैट मीन्स जब आप यहाँ से जीरो को हटाओगे तो यहाँ पे आएगा 35 और नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर 1 2 दो प्लेस बाद डेसिमल था, दैट मीन्स नीचे आ जाएगा 100। अगर यहाँ पे 3 प्लेस बाद डेसिमल होता तो नीचे आ जाता 1000। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखती। ठीक है, बात तो वही थी, आप यहाँ पे 35 लिखो या 0.35 लिखो, यहाँ पे जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/100। अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, ये किससे कटेगा, 5 से काट दे, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, और ये आएगा 0। तो इसका मतलब 0.35 की जो p बाई क्यू फॉर्म है वो है 7/20। ठीक है, और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के। फिर है 12.6। देखो अब यहाँ पे एक के बाद डेसिमल है, दैट मीन्स नीचे आ जाएगा 10। तो 12 6 1 2 6 और डिवाइड बाय 10। अब ये कैंसिल हो सकता है किससे, 2 से कैंसिल कर देते, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, दैट मीन्स 63/5। तो 12.6 का जो p बाई क्यू की फॉर्म है वो है 63/5। ठीक है, अब हम करते हैं इसको 0.0120। सो 1 2 3 4, 4 प्लेस बाद डेसिमल है तो आ जाएगा ऊपर 120, मतलब 120। यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0 0, फिर से कैंसिल हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से डेसिमल सॉरी p बाई क्यू की फॉर्म क्या आ गई, 3/250। ये है डेसिमल फॉर्म 0.120। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। जस्ट जब आपको टर्मिनेट वाली डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाए तो उसका अगर हमें p बाई क्यू की फॉर्म करना है तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि कितने डेसिमल प्लेस बाद आपका डेसिमल लगा हुआ है, आपको उसी हिसाब से नीचे जीरो लगा देनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या होगा, आपको प्योर डेसिमल फॉर्म दी जाएगी। दैट मीन्स डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी रिपीट होंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.66666666, मतलब 6 बार। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब देखो जो आपको नंबर दिया गया है सबसे पहले उसको लेट कर लो x, तो मैंने इसको लेट कर लिया x। तो ये क्या है 0.666666 इस तरीके से। ठीक है, अब जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं आपको उतनी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है, दैट मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अगर यहाँ पे दो डिजिट के ऊपर बार होता तो आप मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर 3 डिजिट के ऊपर होता तो आप करते 1000 से। तो अभी यहाँ पर एक के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अब कुछ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोनों साइड करना होगा ताकि वो चीज़ हमारी बैलेंस रहे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो इसको करोगे तो 10x हो जाएगा। अब यहाँ से समझो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या होगा, इसका आंसर करो। इस चीज़ को समझो पहले। देखो यहाँ पे क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब मैं आपको दूसरा नंबर दे रही हूँ, सपोज मैंने आपको ये नंबर दे दिया 6.666। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से। ये मैंने क्या दिया, आपको एक टर्मिनेटिंग नंबर दिया है, टर्मिनेट नंबर दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जब आप इसको 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 6 6 और ये वाला एक 0।
अब डेसिमल कितने प्लेस बाद लगा हुआ है, 3 के बाद लगा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर। ठीक है, फिर से अगर मैं आपको यहाँ पे देती 6.666, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलती हूँ 100 से, तो आंसर क्या हो जाता है आपका 6666 और 2 0। अब यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद लगा हुआ है, 3 के बाद, तो यहाँ से पीछे से काउंट करो 3, तो यहाँ से डेसिमल कितने के बाद हो जाएगा 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पर। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो चीज़ समझो, जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था तो जो हमारा डेसिमल है वो एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया था, जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, एक प्लेस बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे कुछ भी हो कि टर्मिनेट हो रहा है या नहीं टर्मिनेट हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमने यहाँ पर ये समझ लिया अगर वो एक मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा आगे की साइड, अगर वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6.6666 इस तरीके से। ठीक है, अब आपको इसको मान लेना है 1 और इसको मान लेना है 2, फिर उसके बाद सेकेंड -1, सेकेंड में से 1 को माइनस करो, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा 6.6666 और माइनस 0.6666। ठीक है, अब देखो 10 में से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10x है, x के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा, तो 10x में से जब आप 1x माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9x। अब इसको माइनस करना सीखते हैं, ये देखो ये है 6.6666 इस तरीके से, और यहाँ पर है डेसिमल, डेसिमल के नीचे रखना है आपको, तो इसका डेसिमल डेसिमल के नीचे आ गया, इधर है 0 और ये बाकी सारे 666। अब देखो यहाँ से आपके सारे जीरो होने वाले हैं, 6 में 6 का 0, 6 में 6 का 0, तो ये वाला पार्ट तो आपका पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 6 माइनस 0 6, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/9, ये कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल करने पे क्या आएगा आपका x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। दैट मीन्स जब आपने इसका p/q फॉर्म देखा तो p/q की फॉर्म क्या है आपकी 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, पहले हमने ये सीखा था कि आप p/q की फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बना सकते हो, अब हम ये सीख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन से p/q की फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। तो 0.6666 की जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन तो 0.6 बार ही है, उसका जो p/q की फॉर्म होगी वो होगी 2/3। और क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे देखो 0.45454545, इसलिए ब्लॉक इस पे लगा है, रिपीटिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पर 45। सो इसको अगेन फिर से एक्स लेट कर लेती हूँ 0.454545, ठीक है, इस तरीके से जाता जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर जो हमारा रिपीटिंग डिजिट है वो 2 डिजिट है, दैट मीन्स मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा इसको 100 से, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो यहाँ से हो जाएगा 100x, और क्योंकि देखो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 45 45 45। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मान लेना है 1 और इसको मान लेना है 2, देन 2 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 100x माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 45.454545, ये रिपीट होता रहेगा, इसे माइनस 0.454545। ठीक, अब इस फिर से देखो माइनस करो, इसको यहाँ से तो आ जाएगा 99x, और यहाँ से होगा 45 माइनस 45 सॉरी 4545 इस तरीके से, सो 0.4545, ये वाला पार्ट फिर से ख़त्म, तो माइनस करके आया आपका 45, सो ये हो जाएगा 45/99। 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से कैंसिल करते हैं हम, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और ये जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स अगर आप इसका p/q की फॉर्म करोगे तो वो क्या निकल कर आएगा 15/33। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ 0.45 बार इज इक्वल टू 15/33। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर से इसको लेट कर लो पहले x 5
नहीं 0.5855585 ऐसे करके चलता जाएगा। अब इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हो जाएगा 585 डेसिमल 585 ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, देन 2 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 585 माइनस 0.585585, ठीक है। अगेन फिर से जब उसको माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये और यहाँ से आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 585 डिवाइड बाय 999, ठीक है। अब इसको देखो किसी से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यह हो रहा है 18 हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से कैंसिल करते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 15, यहाँ से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर से और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से फिर से कैंसिल हो रहा है, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, देन 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 0.585 बार की जो p बाई क्यू की फॉर्म है वो है 65 डिवाइड बाय 111, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है। तो पहले वाला केस ये था हमारा कि जब टर्मिनेट था तो टर्मिनेट में सिंपल जितने प्लेस बाद डेसिमल है उस हिसाब से आप नीचे 0 लगा दो, और जब आपका प्योर रिपीटिंग वाला टाइप दिया हुआ है तो उसमें जितने के ऊपर बार लगाए, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी ही साइड से पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट पे है तो 100 से कर दो, 3 डिजिट पे है तो 1000 से कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें करना है इसको माइनस, फिर माइनस करने के बाद जो भी कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है, तो जो निकल कर आएगा वो क्या होगी, इसकी p बाई क्यू की फॉर्म होगी। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, अभी हमने यहाँ पर 0.6 बार की p बाई क्यू की फॉर्म लिखी, वो आई 6/9, ऐसे ही हमने 0.45 बार की लिखी तो वो आई 45/99, ऐसे ही हमने इसकी लिखी तो ये आ गई थी 585 डिवाइड बाय 999। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ पर ये जो तीनों नंबर हैं इसका जो होल पार्ट है वो 0 है, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डायरेक्ट p बाई क्यू की फॉर्म लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 6 है तो 6 बन गया इसका न्यूमरेटर, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे आ गया एक बार 9। यहाँ पर 45 है तो यहाँ पे आ गया 45, 2 डिजिट के ऊपर बार था तो नीचे आ गया 99। ऐसे ही यहाँ पर क्या है 585, तो ये बन गया इसका न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे आ गया 999। ऐसे ही अगर मैं इन सबका देखना चाहूँ, ये देखो सबका होल पार्ट 0 है, दैट मीन्स ये हमारे एक ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि प्योर रिपीटिंग है, और साथ ही साथ सबका होल पार्ट 0 है, तो मैं इनका भी डायरेक्ट p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकती हूँ। तो इस वाले की हो जाएगी 3/9, इसकी हो जाएगी 23/99, इसकी हो जाएगी 745/999, इसकी हो जाएगी 585/999, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात क्या याद रखनी है, पहली बात ये हमारा केस किसका है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल का, जिसके अंदर आपका जो होल पार्ट है, होल पार्ट मतलब देखो ये हमारा एक डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म में जो ये वाला होता है इधर वाला इसको हम बोलते हैं होल पार्ट, और डेसिमल के इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमारा प्योर रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में जब हमारा होल पार्ट 0 होगा तब हम उसके डायरेक्ट भी p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और नंबर हो तब हम कैसे उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। देखो अब इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, दो मेथड है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करने के, एक एक करके मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 हमें करना वही है, फिर से इसको लेट कर लेना है x, तो हो जाएगा 5.2222, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10 से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 52.2222 इस तरीके से। सो इसको लेट करते हैं 1, इसको लेट करते हैं हम 2, देन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 10x माइनस x, और ये हो जाएगा 52.2222 माइनस
5.2222। अब हमें माइनस करना है इसको, यहाँ से आ जाएगा 9x। अब इसका माइनस समझो, ठीक है, देखो 52.222 में से माइनस करना है इसको। यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखो, तो इसका डेसिमल यहाँ पे आ गया। डेसिमल से पहले यहाँ 5 है, दैट मीन्स इसके नीचे आ गया 5। और डेसिमल के बाद यहाँ सारे 2 हैं, तो यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, आपके 2 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से तो सब कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2। अब यहाँ से आपको माइनस करना है 52 माइनस 5, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा आपका 47। तो जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आया आपका 47, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 47/9। इसका मतलब 5.2 बार की जो p बाई क्यू की फॉर्म है वो आएगी आपकी 47/9। ये था आपका मेथड नंबर 1। अब हम करते हैं इसको मेथड 2 से। मेथड 2 इजी लगेगा आपको। मेथड 2 आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई मेथड को यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो हमने x को लेट किया था, सॉरी 5.2 बार को हमने x लेट किया था। सो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, 5 + 0.2 बार। अब यहाँ पे जब मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, इसमें मेरा एक पार्ट ऑलरेडी ऐसा मुझे मिल गया जिसकी मुझे p बाई क्यू की फॉर्म पहले से ही पता है, जिसकी मैं डायरेक्ट p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकती हूँ। तो अगर हम यहाँ पे इसकी p बाई क्यू की फॉर्म लिखें तो ये हो जाएगी 5 + 2/9। अब ये क्या है, दो रैशनल नंबर्स का एडिशन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 के टेबल में 9 टाइम्स में 9 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 45 और यहाँ से आ जाएगा 2, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 47/9। और x क्या लेट किया था आपने, 5.2 बार, दैट मीन्स 5.2 बार की जो p बाई क्यू की फॉर्म है वो 47/9। देखो दोनों से हमारी सेम वैल्यू आई है। अब आपके ऊपर आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर से मेथड नंबर 1। मेथड 1 x लेट किया हमने 227, ठीक है। सो क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, ये हो जाएगा 100x। और ये 2 प्लेस बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 127.2727, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1, इसको हम लेट करेंगे 2, देन 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करने पे आ जाएगा 100x माइनस x, ये 127.2727 माइनस 1.2727। अब यहाँ से माइनस करने पे आएगा 99x और यहाँ से आ जाएगा आपका 126। सो x इज इक्वल टू 126/99। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, तो कैंसिल हम कर लेते हैं किससे, 2 से करते हैं पहले, नहीं 2 से तो जा ही नहीं रहा है, 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, देन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 14/11, दैट मीन्स 1.2727 बार बराबर है किसके, 14/11 के। अब हम करते हैं मेथड 2। मेथड 2, सो x था हमारा 1.27 बार, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 0.27 बार। यहाँ से मेरे को इसकी डायरेक्ट p बाई क्यू की फॉर्म पता है, इसको मैं लिख सकती हूँ 27/99। इसका डिनोमिनेटर 1, एलसीएम आया दोनों का 99, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 99 + 27, यहाँ से ऐड करने पे आएगा आपका 126 डिवाइड बाई 99, ये x एज इट इज़। कैंसिल करने पे आएगा यहाँ से 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, देन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 14/11 और x की वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ से 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11। दैट मीन्स इसकी जो p बाई क्यू की फॉर्म आई है वो है 14/11, ठीक है। अब हमको करना है केस नंबर 3, जनरल रिपीटिंग डेसिमल।
यहाँ पर डेसिमल के बाद आपको कुछ डिजिट ऐसी दिखेंगी जो रिपीट हो रही हैं और कुछ डिजिट ऐसी होंगी जो रिपीट नहीं हो रही। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये है कि जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही उतनी जीरो से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। समझते हैं, देखो पहले मैंने इसको लेट कर लिया x, ये हो गया 0.166666 इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ से हो जाएगा 16 नहीं 1.6666, ठीक है। अब देखो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही थी, दैट मीन्स ये जो डेसिमल है वो एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.66666 इस तरीके से। अब दूसरा काम हमारा यहाँ पर ये है कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है अब हम करेंगे उतनी जीरो से मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है, दैट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 10 से। सो ये हो जाएगा फिर से अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, सो ये हो जाएगा 100x और क्योंकि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल है एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, सो हो जाएगा 16.6666, ठीक है। अब इसको हम लेंगे 1, इसको हम लेंगे 2। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको 1 लिया था, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले इसको 1 मानना है और इसको 2 मानना है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 और ये बनेगा हमारा 2। सो 2 माइनस 1, सो यहाँ से हो जाएगा 100x माइनस 10x और ये हो जाएगा 16.6666 माइनस 1.6666, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 90x और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से माइनस करने पे आएगा आपका 15। देखो 16 में से 1 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा और ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो ही बन जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 15। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15/90। अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा तो नहीं करो। हो रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ से, हो जाएगा 1/6, दैट मीन्स 0.16 बार की जो p/q की फॉर्म है वो आई है 1/6, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, पहले हमें ये देखना है कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, मतलब कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो पहले उतनी जीरो से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले इसको अगेन लेट कर लिया हमने x 2.35777। यहाँ पे देखो कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको पहले 100 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, इधर हो जाएगा 100x और क्योंकि हम 100 से कर रहे हैं तो ये 2 प्लेस डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 235.7777, ठीक है। अब दूसरा काम, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी रिपीट हो रही है, एक रिपीट हो रही है, मतलब अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा 1000x और ये एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.7777, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले को लेट करना है 1 और इसको लेट करना है 2, तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2, देन 2 - 1 करने पे 1000x माइनस 100x और ये हो जाएगा 2357.777 माइनस 235.777। अब हम इसको करते हैं माइनस, यहाँ से माइनस करने पे आएगा आपका 900 और इसको माइनस करते हैं 777, ये हो जाएगा 235.777, ये वाला पार्ट ख़त्म। यहाँ से माइनस करने पे आया आपका 2 और यहाँ से भी आया 2, यहाँ से आपका बचा 1 और ये बचा 2, सो 2122। सो x की वैल्यू आ गई आपकी ये। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो और अगर नहीं हो रहा तो नहीं करो, तो मुझे दिख रहा है हो रहा है 2 से हो रहा है,
सो 2 1 ज़ा 2, देन 0, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई आपकी ये, दैट मीन्स 2.357 बार की जो पी बाई क्यू की फॉर्म है 1061/450। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको एक्स लेट, हो जाएगा 2.45373737। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही, दैट मीन्स हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 100 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, हो जाएगा 100x, और ये 2 प्लेस डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो 245.373737। अब हमें क्या करना है, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, दैट मीन्स 100 से फिर से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, फिर से ये 2 प्लेस डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 0.3737। इसको हम लेट करेंगे 1, इसको हम लेट करेंगे 2, ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 2, देन 2 माइनस 1, 7 माइनस 245.3737। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करने पे आएगा आपका 9900 x, और यहाँ से माइनस करने पे आएगा आपका, करके देखते हैं इसको, -3737, यहाँ से आ जाएगा 245.3737। ये वाला पार्ट पूरा ख़त्म, यहाँ से आ जाएगा 2, देन 13 माइनस 4 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, देन यहाँ से बचेगा 2, बचेगा 24। सो ये हो जाएगा 4292, देन इसको हम भेजेंगे उधर की साइड। सो ये हो जाएगा, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने पे आएगा आपका 6073, और नीचे बचेगा आपका 24247 दैट मीन्स जब आपने इसका p बाई क्यू की फॉर्म देखा तो वो क्या आया, ये। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, लास्ट में वो करना ज़रूरी होता है, आप सीधे यहाँ पे मत छोड़ देना, अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से पूरा करके आना। तो हमने यहाँ पे अभी क्या सीखा है, ओवरऑल हमने ये चीज़ सीखी है कि जो हमारा रैशनल नंबर है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप से होगी, या तो वो टर्मिनेट होगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में भी हमने 2 केस पढ़ ली, एक है प्योर रिपीटिंग, दूसरा है जनरल रिपीटिंग। और हमने ये भी सीख लिया कि एक p बाई क्यू की फॉर्म को हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करें और डेसिमल से हम p बाई क्यू के फॉर्म को कैसे लेकर आए। तो अब ये बात याद रखना कि जब भी आपको रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म बोली जाए, दैट मीन्स उसके 2 केस होंगे। पहला केस या तो टर्मिनेट करेगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये 2 बात मोटी मोटी आपको याद रखनी है। अब है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क में क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है p बाई क्यू की फॉर्म में। हालांकि हमें दिख भी रहा है, ये देखो कौन सा केस है, ये प्योर रिपीटिंग वाला है, क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ये वाला बन जाएगा पार्ट न्यूमरेटर, तो वो बन गया न्यूमरेटर, क्योंकि एक डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो नीचे आ जाएगा 1 बार 9, तो कैंसिल करके आ गया यहाँ से 1, दैट मीन्स इसकी जब आप p बाई क्यू की फॉर्म करोगे तो वो आएगी 1। अब ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर आपको यहाँ पे करके देखनी है पूरी एक्स लेट वेट करके जो हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।